गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 13 के बारे में। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण किसी की स्मृतियों को, किसी की यादों को याद करके जो लिखा जाए उसे संस्मरण कहते हैं। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रैम चैम्पल को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय था। इसका कारण ये था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे थे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव ही साधुओं जैसा था। लेखक उन्हें 35 साल से जानता था। वे जहाँ भी रहते थे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहते थे। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचल मचा देते थे। उसे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वहाँ उनके साथ काम करता था। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था। लेखक को ये समझ में नहीं आता था कि वे फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी भी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम चैम्पल में रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैम्पल और अपनी माँ को प्रायः याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि वह लड़का हाथ से निकल गया है। उन्हें अपनी माँ की बात पूरी तरह याद है और उन्होंने वो अपनी बात पूरी भी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। प्रारंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार्य की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। इलाहाबाद से एमए किया था। उन्होंने अपनी शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से 1950 में पूरा किया था। उनके शोध कार्य का विषय रामकथा, उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी नाम से रूपांतर किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागा अध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में भी अनुवाद किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। फादर बुल्के मन से नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना किसी से मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा बोलते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफों में उसका साथ देना था। उनके मुंह से सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखती है, जीवन की नई राह। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा। वे चिर शांति की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट से निकलस कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के पास रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। साथ ही मसीह समुदाय के लोग
पादरीगण थे। सभी दुख और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीह विधि से हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायावाद, फूल फल गंध से भरा हुआ वृक्ष हम सबसे अलग हो गया था। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धा से नमस्तक है।